Good morning. Hello everybody. Today I am going to discuss about this map. This is the requested map. Some friends send me this map. This is a fault map. At first, before going to start, at first we need to know the general information. इस मैप में क्या क्या information है वो पहले देखना होगा. तो सबसे पहले identification of fault line. This is the fault line which is vertically constructed from northwest to southeast direction. This is the vertical fault, and this is the scale 0 to 400 meter, and this is the index A, B, C, D, E, F. The younger bed is A and older bed is F. So at first हमको क्या करना है, स्केल को कन्वर्शन करना है. तो you just collect your scale and calculate the सेंटीमीटर. यहाँ से लेके यहाँ तक कितने सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर का है. 2 सेंटीमीटर मतलब 400 मीटर. देन 1 सेमी इक्वल्स टू 200 मीटर एंड 100 मीटर इक्वल्स टू 0.5 सेमी. 100 मीटर क्यों? क्योंकि यह हर कंटूर में डिफरेंस है 100. दिस इज द 600, दिस इज द 800, दिस इज 900, दिस इज 1000. दैट इज व्हाई सबसे पहले आपको इस इंटरवल के हिसाब से कैलकुलेशन करना होगा. यहाँ पर इंटरवल है 100. दैट इज व्हाई 100 के लिए कितने सेंटीमीटर है? 0.5 सेंटीमीटर. ये कैलकुलेशन आपको करना है. ओके, लेट्स मूव द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट लाइन एंड थ्रो कैलकुलेशन करना होगा. इसके लिए आपको क्या करना है? बेड चूज करना होगा. बेडिंग लाइन, सेम बेडिंग लाइन फॉल्ट के लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में. दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द फॉल्ट एंड दिस इज द राइट साइड ऑफ द फॉल्ट. तो लेफ्ट और राइट में सेम बेडिंग लाइन आपको चूज करना है. तो मैंने इस बेड को चूज किया. ये बी बेड, बी का ये है अपर सीरीज और बी का ये है अपर सीरीज. ये अपर सीरीज है और बी का ये अपर सीरीज है लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में ये है अपर सीरीज. तो इसको ऊपर ये है 900, ये है 1000. तो इस 900 एंड 1000 में व्हाट इज द डिफरेंस? 100 फीट. ये लेफ्ट साइड में 900 है, वो टच किया 1000 में, तो ये ज्यादा है 100. दैट इज व्हाई ये अप थ्रो है. 100 ज्यादा है इसलिए अप थ्रो, यानी ये 100 कम है इसलिए डाउन थ्रो. तो फॉल्ट लाइन का थ्रो कैलकुलेशन करने के लिए आपको लेफ्ट और राइट में सेम बेडिंग लाइन ढूंढना है, उसके ऊपर एक स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना है और दोनों में अंतर कितना है वो आपको कैलकुलेट करना होगा. तो ये 900 मतलब वैल्यू कम है, ये 1000 वैल्यू ज्यादा है, 900 से ज्यादा है. कितने ज्यादा है? 100. दैट इज व्हाई ये है अप थ्रो 100 एंड ये है डाउन थ्रो 100 फीट. ओके, अभी हम लोगों को स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना है. तो ये है 900 का वैल्यू, ये है 1000 का वैल्यू और ये है 1000 का वैल्यू. अच्छा, उससे पहले हम लोग थिकनेस, हर बेड का थिकनेस कैलकुलेशन करना है ए से लेके एफ तक. ओके, ए बेड का थिकनेस नहीं आएगा और एफ बेड का थिकनेस नहीं आएगा. सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला बेड का थिकनेस नहीं आता है. तो बीच वाला जो है बी सी डी ई, इन बेड का थिकनेस हमको चाहिए. तो इसके लिए क्या करना है? एक स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना है पहले, जिसका 2 कंटूर कट कर सके. ये है 1000 और ये है 1000. इसके हिसाब से हमने 1000 का स्ट्राइक लाइन ड्रॉ कर लिया और इस 1000 स्ट्राइक लाइन के हिसाब से हमने बाकी स्ट्राइक लाइन को पैरेलली ड्रॉ करेंगे. स्ट्राइक लाइन कैसे ड्रॉ करना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिंक में देखिए, उससे आपको और भी पता चलेगा डिटेल्स. तो ये जो स्ट्राइक लाइन मैंने ड्रॉ किया बी बेड के ऊपर, तो ये है अपर बेडिंग लाइन. जो बी बेड है उनमें है 900 और ये देखो लोअर बेड में है 1100. अपर एंड लोअर में डिफरेंस कितना है? 200. दैट इज व्हाई thickness of this bed is 200. Let's move C bed. C का देखो लोअर में है 1000 and just go through along this strike line and अपर में कितना है? ये वैल्यू है, देखो ये 1000 है और ये है 800. So what is the difference between these two? 200. That is why C bed also the thickness is 200. Now move forward in D bed. D bed का भी एक ही है, एक ही हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना होगा डी वेट का.
वो भी इसमें स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना होगा, तो दोनों में अंतर आएगा 900 एंड 900 एंड 700, दैट इज व्हाई थिकनेस इज 200। बट ई वेट में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये दूसरे हिसाब से आपको करना होगा। तो इसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है कैसे ये थिकनेस कैलकुलेशन करते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पर राफली आई दिखा रहा हूँ कैसे वेट कैलकुलेशन करना है। ओके, तो ये है 700 का स्ट्राइक लाइन और ये है 600 का स्ट्राइक लाइन। बट ये जो स्ट्राइक लाइन है लोअर बेड में कट नहीं किया। थिकनेस कैलकुलेशन करने के लिए आइदर लेफ्ट साइड का मदद लेना होगा या फिर राइट साइड में, एक ही साइड में आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आइदर राइट और लेफ्ट। लेफ्ट राइट मिला के नहीं कर सकते हो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये जो स्ट्राइक लाइन है 600 का, ये लोअर बेड में टच नहीं किया, दैट इज व्हाई वी मूव टू सेकेंड मेथड। सो ये 700 का, ये 600 का, और ये लोअर बेड में एक स्ट्राइक लाइन ड्रॉ किया, ये है 700 का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अंतर कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है। ये है 100, 700, 600, देन ये होगा 500, मतलब डायरेक्शन इस साइड में है इसलिए ये 700 अगर है तो ये होगा 600, और इसका डिस्टेंस के हिसाब से आप डिवाइडर की मदद से कैरी फॉरवर्ड कीजिए। ये होगा 500, देन ये होगा 400। तो होना चाहिए 400 बट यहाँ पर है 700, दैट इज व्हाई द डिफरेंस इज 300। सो थिकनेस इज 300। इसको अच्छी तरह समझने के लिए आपको कैलकुलेशन ऑफ हाउ टू कैलकुलेट थिकनेस वो वीडियो थोड़ा देखना होगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो बी वेट का थिकनेस है 200, सी का है 200, डी का है 200 एंड ई का है 300। अब ये वर्टिकल फॉल्ट है, इसके ऊपर आपको एक पेज जो है उसके ऊपर वैल्यू जस्ट वैल्यू बिठाना है। ये था AX, ये कॉन्टूर है 700, ये बेडिंग लाइन, ये है 800, ये बेडिंग लाइन, ये फॉल्ट लाइन 900, 1000, ऐसे करके आपको पूरा वैल्यू जो है सब कुछ उठाना है इस पेज में, या फिर आप मैप को फोल्ड करके भी कर सकते हो। डीप कैलकुलेशन अभी क्या करना होगा, डीप कैलकुलेशन करना है। तो डीप के लिए फॉल्ट लाइन के लेफ्ट या राइट साइड में वन पेयर स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना है। मैंने राइट साइड को चूज किया, ये है 1000, ये है 1000, तो दोनों वैल्यू मिल गया, दोनों को जोड़ दो, बस बन गया 1000 का स्ट्राइक लाइन। ओके, इसको फॉलो करके पैरेलली आपको और एक लाइन ड्रॉ करना है सेट स्क्वायर की मदद से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 900 एक बार ही क्रॉस किया। तो इस जो ये रेड वाला जो स्ट्राइक लाइन है, ये तो 1000 दो बार क्रॉस किया था, तो एक स्ट्राइक लाइन प्रिपेयर हो गया। तो इस लाइन के मदद से आपको सेट स्क्वायर यूज करके पैरेलली इस 900 को ड्रॉ करना है। तो ये बन गया 900। तो ये बन गया आपका स्ट्राइक डिफरेंस, वन पेयर स्ट्राइक लाइन एक ही बेडिंग लाइन में, ये बी बेडिंग लाइन में, बी का अपर बेडिंग लाइन में हम लोगों ने वन पेयर स्ट्राइक लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके, देन आपको क्या करना है, ये 1000 और ये है 900, इस वैल्यू को उठाना है। अभी आप मैप फोल्ड करके भी कर सकते हो, या फिर जो वैल्यू आपने उठाया वो भी बिठा के कर सकते हो। तो मैं हर वक्त मैप फोल्ड करके ही करता हूँ, ये अच्छा रिजल्ट आता है इसीलिए। ओके, अभी ये जो लाइन है इसको स्केल के हिसाब से आपको बिठाना है। ओके, तो स्केल था 0.5 सेमी टू 100 मीटर और 1 सेमी टू 200 मीटर, तो उस हिसाब से आपको ये बिठाना है। था हाईएस्ट है 1100, दैट इज वाई 1200 तक लेना है आपको। अभी ये है, ये 700 का वैल्यू, 700 का पॉइंट बिठाइए, फिर 800 का, फिर 900 का, फिर 1000 का, फिर 1100 का, अब इसको जोड़ दो, बस बन गया आपका प्रोफाइल। नाउ जस्ट यू कट द बेडिंग लाइन एंड फॉल्ट लाइन। दिस इज द फॉल्ट लाइन, at first you draw the fault line, then this is the cutting of this weight, then this weight का कटिंग लाइन, ये वेट का कटिंग लाइन है, ये इसका कटिंग लाइन यहाँ पर बिठाना है, इसका कटिंग लाइन यहाँ पर बिठाना है, बस बन गया आपका प्रोफाइल। अभी डीप को यहाँ जस्ट डीप को आपको पॉइंट आउट करना है। तो डीप ये है 1000 और ये है 900, तो स्केल है 0.5 सेमी टू 100 मीटर, 0.5 सेमी यहाँ से लेके यहाँ तक बिठाना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 सेमी, और ये दोनों जोड़ दो, बस बन गया आपका डीप। डीप हर वक्त हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू की तरफ ही होगा, क्योंकि ये है ज्यादा और ये कम है, तो हाईएस्ट से
लोएस्ट की तरह ही तो डायरेक्शन होगा। तो इस हिसाब से इसको सेट स्क्वायर की मदद से पैरेलली करके ये लाइन को ड्रॉ करना है। तो बन गया आपका ए वेट। थिकनेस था 200, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 200 आप जस्ट पॉइंट कीजिए और सेट स्क्वायर की मदद से ये दोनों जोड़ दीजिए, बन गया आपका बी वेट। अभी सी वेट का भी थिकनेस है 200, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 0.2, इस लाइन में कहीं पर भी आप कर सकते हो, कहीं पर भी आप 0.2 जस्ट मार्क कर सकते हो। तो ये 0.2, तो ये सेट स्क्वायर की मदद से ये और ये जोड़ दो। सेट स्क्वायर यहाँ बिठाना है, इसको मूव करके यहाँ से यहाँ तक जस्ट जोड़ दो। फिर ये है थिकनेस 300 का, 300 का पॉइंट जो है दिया और सेट स्क्वायर की मदद से हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर लिया। ओके, देन थ्रो है 100 फीट, तो इस पॉइंट से मैंने 100 फीट का पॉइंट आउट किया। ओके, तो अभी क्या है, इस पॉइंट और ये लाइन को जोड़ दो। ओके, हो गया। अभी इस वेट के नीचे थिकनेस था 200 का, डी तो हो गया। अभी ई वेट का है थिकनेस 300, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 300 का पॉइंट मैंने मार्क किया, जोड़ दो सेट स्क्वायर की मदद से पैरेलली, जस्ट इस लाइन से पैरेलल करके ये जोड़ दो, हो गया। तो अभी ई बन गया है, तो ई का इसका भी थ्रो है 0.1 इंच 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कीजिए और ये सेट स्क्वायर की मदद से ये लाइन और ये लाइन जोड़ दो, बस बन गया आपका प्रोफाइल। वेरी सिंपल मैप। अब जस्ट गो थ्रू द फॉल्ट राइट टू लेफ्ट साइड और लेफ्ट टू राइट साइड। ये पूरा बेड का नाम लिख दो सब जगह, बस बन गया। अभी थ्रो लिख दो, यहाँ पर 100 मीटर है थ्रो, एंड दिस इज द अप थ्रो एंड दिस इज द डाउन थ्रो। और इंडेक्स बनाना है आपको ए बेड का, फिर ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। और ये है फॉल्ट लाइन और ये है यंगर सीरीज, ये है ओल्डर सीरीज। ओके, इसके ऊपर जियोलॉजिकल सेक्शन अलोंग द लाइन एवी, ये आपको राइट डाउन करना है और डीप कैलकुलेशन करना है। इस बेड का इस डीप कितना है, डीप कैलकुलेशन करना है। अगर डीप कैलकुलेशन आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में डीप कैलकुलेशन का एक वीडियो है, वो थोड़ा जस्ट स्क्रॉल कीजिए, आपको मिल जाएगा हाउ टू कैलकुलेट द डीप। सो दिस इज द जियोलॉजिकल मैप, fault map, very simple map. If you feel any problem, just text me in my inbox, I will solve the problem. And next sequence of rock beds लिखना है और ये स्केल लिखना है नीचे 170 to 200 मीटर, बस बन गया आपका फुल फेजेड जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन। ये मैप नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ये भी रिक्वेस्टेड मैप है, एक स्टूडेंट ने भेजा मुझे इसको सॉल्व करने के लिए, तो नेक्स्ट दिन ये इस मैप को सॉल्व करके हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।